बहू, तुम्हारा देवर तुम्हारे पैर छू रहा है तो इसका मतलब यही हुआ ना कि वह तुमसे माफ़ी मांग रहा है। माफ़ करने वाले का दिल बहुत बड़ा होता है। माफ़ कर दो। यह छोटी छोटी बातें तो घर में चलती रहती है, इनके ऊपर घर में कलेश नहीं किया जाता। कविता जी ने अपनी बड़ी बहू प्रियंका से कहा, लेकिन मम्मी जी, यह तो देवर जी की हर 15-20 दिन का काम है। पहले मुझे उल्टा सीधा बोलो और फिर माफ़ी मांग लो। आखिर मेरा भी आत्मसम्मान है, मैं कब तक यह सब सहन करती रहूं? प्रियंका ने बोला। रमेश और कमलेश दो भाई। किन्हीं कारणों से बड़े भाई कमलेश की शादी बाद में हुई और रमेश की शादी पहले हो गई। रमेश और अर्चना की शादी को अभी 6 महीने ही हुए। पहले शादी हो जाने की वजह से रमेश और उसकी पत्नी अपने आप को प्रियंका से बड़ा समझते हैं, इसीलिए आए दिन उसे किसी न किसी बात पर टोकते रहते हैं। और जब बात ज़्यादा बढ़ जाती है तब सासू माँ यह कह देती है कि प्रियंका, तुम बड़ी हो, अपने छोटे के साथ तुम्हें बड़प्पन रखना चाहिए। जब से प्रियंका की शादी हुई उसे तो हर समय साड़ी पहनने के लिए कहा जाता है। नई नई शादी हुई है और देवरानी अर्चना सूट पहनती है। खैर, प्रियंका को इस बात से फ़र्क भी नहीं पड़ता। एक दिन अर्चना ने प्रियंका से उसका सूट मांगा कि भाभी, मुझे रमेश के साथ मूवी देखने जाना है, कोई अच्छा सूट नहीं है तो आप दे दो। प्रियंका ने बुझे मन से अपना सूट दे दिया। अब एक ही घर में क्या मना करती। रात को वापस आकर भी अर्चना ने सूट वापस नहीं किया। अगले दिन भी प्रियंका सोचती रही कि शायद अब अर्चना सूट वापस कर देगी। तीसरे दिन वही सूट अर्चना ने घर में पहन लिया। प्रियंका बोली, अर्चना, मुझे यह सूट बहुत मुश्किल से ढूंढने पर मिला था और यह महंगा भी बहुत है, पार्टी वेयर है, इसे तुमने घर में पहन लिया, ख़राब हो जाएगा। तुम्हें यह उसी दिन मुझे वापस करना चाहिए था, लेकिन तुम तो इसे पहनकर रसोई में खड़ी हो। तभी सासू माँ बोली, प्रियंका, वह तुम्हारी देवरानी है, अपने से छोटे को दोगी तो भगवान बरकत ही देगा। प्रियंका को बहुत बुरा लगा। उसका किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा था। वह अपने कमरे में आ गई। शाम करीब रमेश घर आया तो अर्चना उससे बोली, मैंने आज भाभी का सूट पहन लिया तो मुंह बनाकर कमरे में बैठ गई है। इस पर रमेश ने प्रियंका को बहुत कुछ सुना दिया। कमलेश ने प्रियंका को समझाया कि अभी तुम ज़्यादा मत सोचो, मैं तुम्हें सूट दिलवा दूंगा। 2 दिन बाद रमेश ने अपने व्यवहार की माफ़ी मांग ली। प्रियंका ने भी सोचा कि बात बढ़ाने से क्या फ़ायदा। अब तो अर्चना का साहस और बढ़ गया। अब वह आए दिन प्रियंका के कमरे में पहुंच जाती और बाद में उससे उसका कुछ न कुछ सामान मांग लेती और कभी वापस ना करती। कभी साड़ी, कभी सूट, कभी स्लीपर, तो कभी कॉस्मेटिक। सासू माँ हमेशा यही कह देती कि अर्चना की शादी को बहुत साल हो गए हैं, नए फैशन का सामान देखकर उसका भी मन करता है, इसीलिए वह मांग लेती है। तुम्हें तो कोई परेशानी इसीलिए नहीं होनी चाहिए कि तुम्हारा सामान घर में ही तो है। मुझे तो यह सामान अपनी नंद को देना पड़ता था, जो वापस भी नहीं आता था। प्रियंका हमेशा मन महसूस कर रह जाती। रमेश कमलेश की घड़ी, शर्ट या गले की चैन मांग लेता। अब दोनों ही कुछ कहते तो रमेश उस दिन घर में झगड़ा करता, फिर 2 दिन बाद माफ़ी मांग लेता। 2 दिन पहले भी यही हुआ। प्रियंका के मायके से होली का सामान आया था। प्रियंका की साड़ी देख अर्चना का मन ललचा गया। अर्चना प्रियंका से बोली, भाभी, मेरी किट्टी है, आप तो अभी किट्टी में जाती नहीं हो, तो मुझे अपनी यह नई साड़ी दे दो। प्रियंका ने उस दिन साड़ी के लिए मना कर दिया। यह साड़ी मेरी पहली होली के शगुन की है, मैं इसे होली पर पहनूंगी। किट्टी नहीं तो क्या, घर पर त्यौहार तो मनाया जाएगा ना, तभी पूजा के समय पहन लूँगी। सासू माँ बोली, प्रियंका बहू, तुम खुद ही देख लो, तुम्हारी मम्मी ने अर्चना की कितनी हल्की सी साड़ी दी है और तुम्हारी साड़ी कितनी सुंदर है। वह तो फिर भी 1 दिन ही के लिए मांग रही है, तुम उसे यह साड़ी दे दो।
तुम तो बड़ी हो, समझदार हो, छोटों का भी तो मन होता है। मम्मी जी, शादी मेरी नई नई हुई है, देवरानी जी की नहीं, इसीलिए इस तरह की साड़ी मेरे लिए ही आएगी। अगर उन्हें भी ऐसी साड़ी चाहिए तो देवर जी से कहे, वह दिलवा देंगे, लेकिन अब मैं अपनी कोई साड़ी नहीं दूंगी। रमेश को यह बात पता लगी तो उसने फिर हंगामा कर दिया कि भाभी घर में तेरा मेरा कर रही है। लेकिन इस बार प्रियंका ने किसी की बात नहीं मानी। 2 दिन बाद कविता जी ने रमेश को कहा, होली आ रही है, तुम्हारी बुआ होली पर आ रही है, उनको पता लगेगा कि बड़ी बहू से तुम्हारी बोलचाल बंद है तो घर की बड़ी बदनामी होगी, इसीलिए अभी तुम प्रियंका से बोलचाल कर लो। मम्मी जी, मेरा भी आत्मसम्मान है, मैं इसे बार बार चोट नहीं दे सकती। इस समय तो मैं आपकी बात मान रही हूँ, लेकिन यह आखिरी बार है, इसके बाद मैं कभी देवर जी से बात नहीं करूँगी। यह कहकर प्रियंका कमरे में चली गई। घर के सब लोग प्रियंका को देखते रह गए। अब समझ गए कि अब उसे कुछ कहने से कुछ नहीं होगा, अपने पैर अपनी चादर तक समेटने होंगे। तो आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी के बारे में क्या राय है कमेंट करके, लाइक करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से करना। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।